इधर डिप्टी सीएम अरुण साहब के बयान पर पलटवार किया है पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने। कहा है कि चर्चा एक परिवार की नहीं, देश की लिए बलिदान की होनी चाहिए। गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। भाजपा और संघ का कोई परिवार बताए जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो। इसके साथ ही पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने नक्सलियों से मुठभेड़ को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को मारा जा रहा है। इसी के साथ ही आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। देखिए, एक परिवार ने ही इस देश के लिए जो बहुत काम किया है उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। उस परिवार ने इस देश के लिए कितनों बलिदान दिए हैं। नेहरू जी ने आज़ादी का आंदोलन में भाग लेकर कई साल जेल में बिताए हैं। इंदिरा जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है और राजीव जी का भी बलिदान इस देश के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा परिवार बता दे या एक व्यक्ति ऐसा बता दे जो देश के आज़ादी का आंदोलन में भाग लिया हो, देश के लिए कुछ काम किया हो इन लोगों ने, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में दिखता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, अंग्रेज़ों के गुलामी किया करते थे, अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी का काम किया करते थे। इनको देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से कोई लेना देना नहीं। और एक परिवार जिसने इस देश के लिए काम किया है, निश्चित रूप से उस परिवार ने इस देश के लिए बेहतर काम किया है और आगे भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में खराब हुई है। अब देख लीजिए, जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, चोरी डकैतियां हो रही है, छुरेबाजी हो रही है, चाकूबाजी चल रही है। तो इस पर नियंत्रण नहीं है और नक्सली घटनाओं पे अभी पूरी तरह से कुछ कह पाना उचित नहीं है, क्योंकि ये नक्सलियों के नाम में आदिवासियों को भी मार देते हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी इस पर पूरी जानकारी आ जाए तब हम कुछ कह सकते हैं। देखिए, जो सरकार आती है उसकी प्राथमिकता रहती है, लेकिन हम लोगों ने आत्मानंद जो स्कूल खोला था, आपने उसका रिजल्ट देखा होगा। मेरिट में अधिकांश बच्चे आत्मानंद के स्वामी आत्मानंद जी के स्कूलों से निकले हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जो महान विभूतियाँ हैं उनका नाम तो यथावत रखें, नहीं तो सरकार आती जाती रहती है, नाम में कुछ रखा नहीं रहता। तो उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे महापुरुष हैं जिनका छत्तीसगढ़ के लिए योगदान रहा है, उनके नाम से कोई संस्थाएं चल रही है तो उनको यथावत उनको रखना चाहिए।